हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और वो बचपन से ही वो डेडिकेटेड थी अपने फील्ड के लिए के। और वो कज़न ने स्टार्ट किया था, मेरी कज़न के साथ जाती थी वो हमेशा। जब वो 3rd क्लास में थी तभी से उसने स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद वो गांव के स्कूल में ही खेलती थी। उसके बाद उसका साई में सिलेक्शन हो गया था। कोच आज़ाद मलिक के अंडर में उसने हमेशा से प्रैक्टिस की है। उसी की गाइडलाइंस में उसका नेशनल में हुआ, नेशनल के बाद सीनियर नेशनल गई वो, और उन्हीं के नीचे रहते हुए वो अब इंडिया खेल गई है। तो आप मिट्टी से प्यार करते हैं, मिट्टी को साथ रखते हैं? हाँ हाँ, मिट्टी से प्यार है। मैं हर चीज़ यह भी कहूँ, अभिमान नहीं होना चाहिए आदमी कोई भी हो इंसान, मिट्टी से ही प्यार रखो। और अंतरात्मा से बड़ा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि एक किसान की बेटी, हमारे गांव की बेटी ने हिंदुस्तान की टी-शर्ट पहन करके जो हॉकी की स्टिक मारी और गोल हुआ, और हिंदुस्तान के लिए तालियां बजी, पटाखे बजे, और जो इज्जत गांव की बेटी ने बढ़ाई, उसके लिए मैं बेटी का शुक्रगुजार हूँ। पर थोड़ी मजदूरी करी है, बहुत करी है, और लोगों को पानी भी पिलाया टैंकर से। अच्छा। हाँ, वो आज मेरे काम आ रहे हैं। दादा दादी बच्चों का ध्यान रखते थे? बहुत कि दादा तो न्यू कया कर दे जी, दुकान पर फल फ्रूट ध्यान चले गए नहीं तो कि गुजर का आदमी साफा उड़ा कर दे बोला, बोला कितना तेरी दुकान में, बोले दादाजी 10 किलो कि सारा गाल दे, मेरे बच्चे आएंगे खेल की तो शाम नवा खा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। मेरी गाँव की बेटी नीलम पंघाल, जो कि भारतीय टीम, हॉकी टीम के अंदर एशिया कप के अंदर जो भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीती हाल ही के अंदर, उसकी सदस्य है, खिलाड़ी है। आज आए हैं यहाँ पे और गांव में उनके माता पिता से बातचीत करेंगे कि क्या कहना है माता पिता का, कितनी खुशी है बेटी का इंटरनेशनल लेवल पे एशिया कप के अंदर जो गोल्ड मेडल जीत करके। तो ये नीलम का घर है, आपको दिखा दें पूरा, वहाँ से लेके यहाँ तक मकान है, और मकान अभी बन रहा है नया, और पुराना जो मकान है नीलम का, इसके अंदर अभी भी परिवार रह रहा है। तो बातचीत करते हैं, काम चल रहा है यहाँ पे, नया मकान बन रहा है, और ये पुराना मकान है। नीलम के पिताजी यहाँ पे हैं, प्लास लेकर के आए हैं। नमस्कार जी। राम 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 साहब। पता चला कि बेटी ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। हाँ, खूब कराया है उसने, बहुत बचपन से ही जोर लगाया है और अभी तक लगाती रहोगी, आगे भी मीना राम रोशन करने की सलाह है भाई, सब देश का नाम रोशन हो। उसकी लगन ही बचपन से ही। उसकी बहन एक ताऊ की लड़की थी, उसने भी हॉकी खेली, और 2 उसकी बहन थी, वे भी लगी हुए। मतलब आपको कितनी बेटियां हैं? मेरे 3 बेटियां हैं। तीनों हॉकी खेलती? हाँ, तीनों हॉकी खेला कर दी। और एक लड़का है, वो हरियाणा पुलिस में है, और एक बीच वाली वो पढ़ाई में होशियार थी, उसका खेल बीच में छुटवा लिया हॉकी, वो जॉब लगी नहीं है अभी तक। और ये छोटे वाली गोल्ड मेडल, ये खेलने में बचपन से ही होशियार थी। तो जो खेल है हॉकी, शुरुआत कहाँ से की बेटियों ने? शुरुआत जी राजेंद्र सर है, परवीना मैडम है डाबड़ा वाला, उन्होंने करवाई थी। यहाँ कैमरी एक स्कूल है सरकारी, उसमें पढ़ते हुए ही हॉकी सीखना शुरू कर दिया था? हाँ हाँ, और चंडीगढ़ ले गया था मैं दोया को ट्रायल के लिए। उनका कोच साहब का गलत नंबर ट्रायल हो गया, किसी ने को मेरे को बताया नहीं, मैं वैसे ही उनके को हिसाब से ही ले गया। वहाँ सिलेक्शन होया, 2 गुड़िया का, एक भाई की थी, एक मेरी थी। अच्छा। पूजा नाम की, एक दर्शना नाम की। और बाद में यहाँ पता चला तो एक हमारे मक्खन जाखड़ होया करता, उनकी लड़की भी आगे जा रहे थे। मैं तो वैसे ही, मेरे को फ़ोन आ गया, बाद में चला गया। परवीना मैडम, राजेंद्र सर को तो बाद में पता चला। अच्छा। तो मेरे को हौसला सा होया, मैं करे चंडीगढ़ का नाम 5 किला ज़मीन ही, मैं करे चंडीगढ़ कैसे जाए। अच्छा। हाँ, फिर यहाँ गोदारा साहब है एक, तो ज़मीन बीजते होंगे? हाँ हाँ, 5 किला एकड़ ज़मीन है आपके? 5 किला है। हाँ जी। तो मेरे तो बहुत गर्व की बात है, ये देश का नाम ऊँचा किया है। तो कितनी खुशी? बहुत खुशी है। तो बेटियां जो है लगातार कैमरी का नाम रोशन कर रही है। पहले शर्मिला गोदारा जो है यहाँ से ओलंपियाड है, और अब जो है नीलम पंघाल, जिनके पिताजी हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। नीलम पंघाल ने जो है एशियाड कप के अंदर जूनियर हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल जो भारतीय टीम ने जीता, उसकी खिलाड़ी है। नीलम के आने की क्या सूचना है, कब आएगी?
मेरे को तो रात फ़ोन आया, वही सुबह वो मेरी वापसी है, और बच्चों को ही पता है, मैं तो ज़्यादा टेस्ट भी नहीं ले। अच्छा, हाँ, राम रमी होगी माँ, बहुत बढ़िया बात है भाई। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं तो 5वीं तो पास हूँ, 6ठी फेल हूँ। अच्छा, 5वीं पास और 6ठी फेल। हाँ। तो कृषि करते हैं? हाँ हाँ, कृषि करता हूँ। ट्रैक्टर चलाते हैं? ट्रैक्टर पर थोड़ी मजदूरी करी है, बहुत करी है, और लोगों को पानी भी पिलाया टैंकर से। अच्छा, हाँ, वो आज मेरे काम आ रहे हैं। तो ये ओम प्रकाश जी इसकी बात करें तो ये ट्रैक्टर है, इनके पास एक पानी का टैंकर है। जब गांव में पानी की सप्लाई नहीं आती है तो ओम प्रकाश जो है गांव में पानी पिलाने का भी काम करते हैं और खेती बाड़ी खुद की भी करते हैं, और भी खेती बाड़ी करते हैं किसी की? हाँ, सब्र करते हैं, 10-12 किला। हाँ, सब्र बाता हूँ हिस्से पे। हाँ, ठेके भी लेते हैं कुछ? ना जी, ठेका वाला विचार नहीं था, पैसे चाहिए उसमें ज़्यादा। तो 5 किला घर की है, 10-12 किला सही बारे हूँ। तो बेटियां जो खेल के लिए जाती, खर्चा तो होता ही था, तो कभी महसूस किया कि भाई अभी इतना खर्चा हो रहा है बेटियों पे? देखो जी, महसूस को नहीं है कभी, अच्छी सोच कौन राखी, मैं खर्चो है या आमदनी हो, मेरी मुनाफा ही कभी सोच कौन रही। मैं हमेशा सोचता खर्चा हो जाना चाहिए। मेरे को घर वाला भी कराया करता, बोले सदा ही खर्चा ही करे, मैं आमदनी कभी कौन सोचे, मैं आज भी कौन सोचूं, हमेशा ही मैं खर्चो हो जाना चाहिए। तो आपने जो खर्च किया उसकी आमदनी अभी तो पूरी हो चुकी है, बेटियां इतना नाम कर रही हैं, CISF में है, बेटा पुलिस में है, और अब बेटी जो है हाई लेवल पे जो है गोल्ड मेडल जो जीता है एशियाड कप के अंदर। अभी तक जो मेरी सोच थी नहीं, वो पूरी नहीं हुई अभी तक। आपकी इच्छाएं और है कि आप पैसा कितना ही लगे बेटियां और भी उपलब्धियां प्राप्त करें? हाँ हाँ, और अब तक पूरी इच्छा नहीं है, और आगे बढ़ के चलने जब इच्छा पूरी हो है तो आप पूरा प्रयास करें उसके लिए? हाँ, पूरा प्रयास, पूरा पसीना बहारें। हाँ हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और भी हो नहीं उनती तो ही बढ़िया है। और भी बेटियां मैं चंडीगढ़ ले जाया करता, 18 अनपढ़ आदमी था, परवीणा मैडम मेरे को दिया करती, मैं बोलिया करता इनके माँ बाप को नहीं, इनके भी पढ़िया लिखा सब परिवार मिला करता, कोई नहीं जाया करता। परवीणा मैडम मेरे जुम्मे लगाया करती, मैं बोले जी मैं तो अनाड़ी जाट हूँ और पढ़िया लिखा भी को नहीं, तो मेरे हिसाब से कई लड़कियां बड़ी कामयाब हुई। मतलब आप जिन बेटियों के साथ जाते थे, और भी बहुत सारी बेटियां यहाँ से चंडीगढ़ सिलेक्शन के लिए है, टूर्नामेंट के लिए जाती थी, तो ओम प्रकाश जी उनके साथ जाते थे एज ए गार्डियन। और इनके लिए बात करें तो कहते हैं मैं तो अनपढ़ हूँ, और अनपढ़ होते हुए भी और जो माता पिता पढ़े लिखे होते थे वो नहीं जाते थे। हाँ, मैं ले जाया करता, मेरे को कोड था भाई किसी का भला हो जाए। अच्छा, हाँ, जब मैं ले जाया करता। आपको अपनी बेटी के साथ जाना होता था तो और बेटियों के साथ भी चले जाते थे? हाँ हाँ, ले जाता, मैं खुद गया करता भी, और भी ले आओ। हाँ, शुरू में मैं कदे एक ली को ले गया अपनी सोच के। अच्छा, हाँ, एक गांव की दोई थी प्रताप डुड्डी के, उनकी दोई थी, वो ले गया, वो रेलवे में जॉब लग रही है, और एक अपनी वह ओलंपिक जीत के आ रही है, वो गोदारा, शर्मिला गोदारा। हाँ हाँ हाँ, तो वो मैं मिल जाऊँ नहीं, बड़ा खुश होया करे। अच्छा भाई, आप उनके साथ भी गए हो? हाँ हाँ, शर्मिला गोदारा को ट्रायल के लिए हर चीज़ में मैं सहयोग दिया जितना भी मेरे को है। फिर बाकी चटर पटर खाया कर दिए, मैं सीधा खाना में राजी था। अच्छा भाई, अच्छा खाना खिलाने में? हाँ हाँ भाई, चटर पटर नहीं खाना, हाँ। अच्छा खाना खाना है। हाँ। खाएगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। मैं देसी गाय इसी वास्ते रखूँ। अच्छा, देसी गाय रखते हाँ, हैं? बढ़िया खाओ, लीलम भी मारा है, वो देसी गाय ही ले जाएगी। अच्छा, यहाँ वजह वो मोल माल भैंसिया वाला कौन खावा है, सारी घर का घी खिलाते हो? हाँ, 5-6 देसी गाय रखूँ, साई वाले उनका ही खिलाऊँ। खान पान के लिए सही है, खान पान भी मैं फिर ला रही हूँ, इतना आज धंधा करे कंडम हो खूब खाते हैं आप भी हैं? वाह जी वाह, सॉलिड बॉडी। हाँ हाँ, मेरी 50 साल की उम्र होगी, मेरे साथ वाले तो अभी बैठे हैं काट पर, टाबर भी क्या बैठ जाओ, मैं तो मर्द जी या ऐसे सोचूँ भाई जितने भी हो सके नहीं, मेरे को रीस भी आवा, लोग बैठे रहते भाई काम करे वही बढ़िया है, मेहनत करनी चाहिए। हाँ, मैं चारों, मेरे एक लड़का है, 3 लड़कियाँ, उनको क्या करूँ, एक तो किसी से ब्याज नहीं लेना, एक मदद करो गरीब की, पैसे वाला की मत करो, गरीब की करो। पैसे वाले में आंकड़ ज़्यादा हुआ है, अभिमान, मैं देखा है 50 साल की उम्र में पैसे वाले का अभिमान होता है 98%,
2% सही हुआ और पैसे वाले तो अभिमान है। मैं देखा है तो जिंदगी में। ओम प्रकाश जी, बेटियों के लिए आपने अभी जो पुराना मकान है वो रखा, उसके बाद में जब बेटा लगा, बेटी लगी, तो अब मकान दूसरा भी बना रहे हैं? वो तो इनकी सिफारिश है, मैं तो इनमें डिसीजन नहीं लिया। अच्छा। बना लियो, मैं रोक्या भी नहीं। अच्छा, मैं मेरा अलग ही रखूँगा। आप उसी पैतृक मकान जो है, पुराना मकान, उसी में आज के जो मैं चल जाऊँ वहीं पे, आज की जर्मिनेशन है, वहाँ जाएंगे नहीं तो वो आज वाली सोच बढ़िया नहीं है। वे कि मट्टी लेके आ गया, वे बोले तो कौन सबकी। मिट्टी से प्यार करते हैं, मिट्टी को साथ रखते हैं। हाँ हाँ, मिट्टी से प्यार है। मैं हर चीज़ यह भी कहूँ, अभिमान नहीं होना चाहिए। आदमी कोई भी हो, इंसान मिट्टी से ही प्यार रखो। सबसे बड़ी बात तो मिट्टी है। धन है, नींद आवे, भूख लगे, मेहनत है, वही धन है। इज्जत होनी चाहिए आदमी की, सबसे मोटा धन वही है। मेरी तो इज्जत समाज ने रखी। मेरे को 2-2 हज़ार रुपये, 100 रुपये की जरूरत है, अड़ोस पड़ोस में ले आया, उन्होंने मदद करी। मेरे पास क्या है, 5 किले ज़मीन। और वो भी सालाना खेती होती है, 6 माह पे खेती होती है। हाँ हाँ, कई बार तो है ही कौन करती, पानी को नहीं, बारिशों खराब होगी और होगी। मैं सोच अड़की कदी को रखी, मैं कहे रोटी मिल जाए वह बहुत है। हाँ, भी में संतुष्ट रहना चाहिए। मतलब संतुष्टि चलाई, और ट्रैक्टर जो है इसी को चलाया, बाया, और बेटियों का जो पालन पोषण है, जो उनको पैसा चाहिए, वो सारा खर्चा दिया। हाँ, कभी मैं साधन है उसको बेटियों को भी दिया, जिसा भी होया न होया, बेटा आज को नहीं तड़का ले जिए। तो शॉर्टेज भी बहुत आई, मतलब तंगी से भी गुजरना पड़ता है। हाँ, कोई चीज़ बढ़िया करने खातर आगे मेहनत आदमी लिखड़े तो तंगी तो झेलनी पड़े। बिल्कुल। हाँ हाँ, आज भी मैं कभी साधन की चाबी नहीं काटी। भाई अपना है तो कोई ले कौन जावे, किसी को नट्या भी कौन मैं साधन के लिए। मैं कहे मेरे को तंग ना करा करो, जो चाहिए ले जाया करो। मतलब तंग हालात में भी मदद के लिए हमेशा ओम प्रकाश तैयार रहे हैं। चाहे पानी की ज़रूरत पड़ी, चाहे खेती के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ी। ट्रैक्टर के अंदर चाबी की बात कर रहे हैं कि ट्रैक्टर के अंदर ही रहती है, अगर किसी ने ले जाना है तो बोल करके ट्रैक्टर भी इनका ले जाता रहे। और हमारे साथ में गोदारा साहब खड़े हो जाइए थोड़ा सा। अनिल गोदारा फिर जुड़ गए हैं, हमारे साथ आए थे यहाँ बधाई देने के लिए। इनको भी पता चला, जैसे ही पता चला दौड़े आए। तो क्या कहना चाहेंगे, आज इतने साधारण परिवार में और किसान परिवार में बेटी ने जो जिस तरह से खेल में अपना नाम कमाया? देखिए, बिल्कुल ही साधारण किसान परिवार है रण सिंह भाई। मैं इनको बड़ा ग्राउंड से जानता हूँ। पर क्या तना भावनाओं में अगर दम हो, अगर भावनाओं में सच्चाई हो, तो वास्तव में उसका जो अंतिम परिणाम है वो बहुत ही सुखदायी और बहुत ही प्रेरणादायी होता है। अब जैसे ओम ने बताया, ओम ने बिल्कुल सारी बात सच बताई है। हमने इनको बिल्कुल नज़दीक से देखा है। इस आदमी ने कभी आधी रात किसी ने पानी के टैंकर का फ़ोन कर दिया, कभी मना नहीं किया। नहर के ऊपर, क्योंकि रोड के ऊपर मकान होता है, उसके पास मदद मांगने वाले ज़्यादा होते हैं। कोई नहर में पानी की बात है, कोई इधर उधर पूछने की, तासने की, या जाने आने की। तो ये हो या इनके पिताजी हो, देखो मनीराम जी भी बहुत मतलब जिम्मेवार आदमी थे। अगर गांव की दृष्टि से देखें तो कुछ अच्छे अच्छे लोगों में उनकी गिनती थी, क्योंकि उन्होंने भी गांव कैमरी को जो ना बिल्कुल नज़दीक से देखा था। तो मैं बहुत ही देखो आत्मा से बधाई देता हूँ इस परिवार को, जिसकी बेटियों ने, और उदाहरण है देखो, एक बेटी हो सकता है किसी वजह से कहीं किसी एग्ज़ाम में पास हो जाए या कहीं कोई कामयाबी मिल जाए, लेकिन बेटियों का घर और सारी बेटियों को इतनी छूट और इतनी व्यवस्था एक साधारण परिवार के लिए देना बहुत मुश्किल है। बहुत महंगाई का ज़माना है। इस ज़माने में बेटियों को, जैसे ओम प्रकाश का सहयोग और बेटियों को भी चंडीगढ़ तक ले जाने के लिए रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ जो प्रवीणा कोच, जिन्होंने इनको हॉकी पकड़वाने शुरू करी, छोटे छोटे पौधे तैयार किए, वातावरण जो देने का काम किया वो कोच ने और यहाँ के सामाजिक लोगों ने दिया। सहयोग जो किया इसके माँ बाप ने किया। सबसे पहले तो उस माँ को प्रणाम जिसने ऐसी बेटियाँ जनी। उसके बाद इस परिवार को सलाम जिसने एक साधारण परिवार के होते हुए भी इतना अच्छा वातावरण और इतने खर्चे बेटियों को के ऊपर खर्च किया, जिससे आज उसने हिंदुस्तान की जर्सी पहनी। उस गांव को भी सलाम जिस गांव में ऐसी बेटी पैदा हुई। और जो भी प्रशासन, जो भी कोच, जहाँ जहाँ इस बेटी की तरक्की में जिसने भी मदद करी, मैं उसका दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और अंतरात्मा से बड़ा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि एक किसान की बेटी, हमारे गांव की बेटी ने हिंदुस्तान की
टी शर्ट पहन करके जो हॉकी की स्टिक मारी और गोल हुआ और हिंदुस्तान के लिए तालियां बजी, पटाखे बजे और जो इज्जत गांव की बेटी ने बढ़ाई, उसके लिए मैं बेटी का शुक्रगुजार हूं, परिवार का धन्यवादी हूं, गांव को पूरे को बधाई, पूरे प्रदेश को बधाई, पूरे देश को बधाई। तो दोस्तों आज परिवार में हैं नीलम पंघाल के, और घर के अंदर और भी सदस्य हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। शायद दादी माँ है और बहन भी है, इनसे भी बात। वो ट्रैक्टर है जिसकी मेहनत से हमेशा जो है ओम प्रकाश लगे रहते हैं, और चाबी की बात कर रहे थे कि भाई चाबी ट्रैक्टर के अंदर ही लगी रहती है। ये देखिए, ये चाबी रही ट्रैक्टर के अंदर लगी हुई है। और भी जो काम काज जो यहाँ पे है, शायद माँ भी पहुँच गई है। नीलम की बातचीत कर रहे थे, दादी है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं तो जमा। अच्छा, तो पता चला नीलम ने गोल्ड मेडल जीता है भारत का। खूब खुश हाँ, मैं तो सारा खूब खुश हाँ। हाँ जी। हाँ तो बेटियां जो है नाम रोशन कर रही है खूब लगातार। कर गई, मैं तो बहुत खुश हाँ बेटा, थार भर का दया है। पहले जो जितना संकोच रखते थे भाई बेटियों को बाहर नहीं भेजना और नहीं करना, अब क्या सोचते हो? अपनी तो बाहर ही रहे, बापड़ी खुश हाँ, मैं तो खुशी में बाहर रहे हैं। और बेटा मैं तो देखिए अनपढ़ हूँ, हाथे बुझ जोगा जो बताऊँ, मैं तो खुश हूँ खूब है। आपने बेटी है नहीं बहुत सही ही, बाहर गलिए तो जमाई सही ही। हाँ मारो तो इन दिल साफ कर रखे सही ही। हाँ बेटियां ठीक है और नाम भी कर रही हैं अभी। हाँ नाम कर रही है, रोशन है, और जमा ठीक है, मेरी पोती जम्मा ठीक है। तो ये दादी जी हैं, माँ है। हाँ माँ है। ये माता जी हैं, और सिस्टर भी नीलम की साथ में है। नीलम से छोटी हैं? नहीं, बड़ी हूँ नीलम से। नीलम से बड़े हो? और लीला है हमारे साथ में, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नीलम की बड़ी बहन है, और जो एक नीलम है जो कि हॉकी प्लेयर हैं, इससे बड़ी बेटी नीलम की बहन जो है CRPF के अंदर हैं, और वो भी हॉकी की प्लेयर है। आप भी हॉकी की प्लेयर रही हैं? हाँ, मैंने 10th क्लास तक खेला, उसके बाद मैंने स्टडी कंटिन्यू कर ली थी अपनी। अब क्या कर रहे हैं? अभी मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है, और साथ में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हूँ। तो अभी हॉकी नहीं खेल पाते? नहीं, अभी मैंने छोड़ दिया है। तो नीलम के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और वो बचपन से ही वो डेडिकेटेड थी अपने फील्ड के लिए के, और वो कज़न ने स्टार्ट किया था, मेरी कज़न के साथ जाती थी वो हमेशा। जब वो 3rd क्लास में थी तभी से उसने स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद वो गांव के स्कूल में ही खेलती थी। उसके बाद उसका साई में सिलेक्शन हो गया था। कोच आज़ाद मलिक के अंडर में उसने हमेशा से प्रैक्टिस की है, उसी की गाइडलाइंस में उसका नेशनल में हुआ, नेशनल का सीनियर नेशनल गई वो, और उन्हीं के नीचे रहते हुए वो अब इंडिया खेल गई है। तो सीनियर, अब तो जूनियर टीम के अंदर? हाँ, जूनियर टीम में, पर उन्होंने यहाँ पे सीनियर नेशनल भी खेला है पहले। अच्छा, हाँ जी। तो अब कब आ रही है नीलम? वो 2nd या 3rd जुलाई तक आएंगे वो। तब तक कैंप में ही रहेंगे? हाँ जी, कैंप में रहेंगे। इसके बाद में क्या पड़ा होगा अगला? नेक्स्ट उनका यही है कि उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया है, अगर वो फिटनेस और अपने पैरामीटर्स पे रहती हैं तो वो वर्ल्ड कप में जाएंगे। नेक्स्ट दिसंबर तक वर्ल्ड कप होगा उनका। तो ये तमाम जानकारियाँ इनकी जो बड़ी बहन है उन्होंने दी, और वर्ल्ड कप के लिए भी उनका अगर सिलेक्शन हो जाता है फिटनेस का, तो वो वर्ल्ड कप भी खेलेंगी। और माता जी हैं इनके, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है कि मैंने तो नहीं सोचा है कि था भी इतनी चली जाइए। अच्छा, हाँ तो पहले बड़ी बेटी ने मुकाम हासिल किया, लगी वो, और अब जो है छोटी बेटी भी कमाल करी। बड़ी बेटी नहीं कि जेठ का लड़की थी तो कि पहले उसने खेलना शुरू किया था, तो उसके साथ साथ में बड़ी ने शुरू कर दिया, उसके साथ में भी छोटी ने शुरू कर दिया। फिर उस तो छोटी लीला मनी तो उसने भी कि सबसे बड़ी बेटी ये बैठे जेठ हैं कि दर्शना नाम है उसका लड़की का, कि वो उसने सारा ने कि प्रमोशन उसने दिया था कि भी चलो मेरे साथ में खेलने के लिए। तो इसके बाद एक के बाद एक स्टिक पकड़ती गई। हाँ, एक तो एक है कि वह तो बहुत छोटी थी कि 1.5 बिला तो 1 फुट ऊपर रोकी, आप छोटी हैं। और चंदी की ट्रायल दी थी 3rd क्लास में। अच्छा, तो उसका कौन ही होया, अभी कोच ने बोलिया कि आप उम्र छोटी है। अच्छा।
फिर उसने कि गांव में कई दिन खेला 4-5 साल, फिर सही में खेला नहीं। फिर वह चंडीगढ़ तक मना कर दिया कि मैं सारी खेलूँगी। अच्छा, तो शुरुआत जो है गांव के ग्राउंड से हुई है। वही है शुरुआत तो, जो कोई इनकी यार डीपी थी उसने प्रमीना मैडम ने करवाई है शुरुआत तो। जो गांव का माहौल बना वो प्रवीणा सिहाग जब यहाँ पे डीपी आई थी तब उन्होंने स्टिक पकड़ाई थी, शुरुआती कोच वो हैं। हाँ जी, और जो जिन्होंने बचपन से स्टार्ट करा वो यहाँ पे प्रवीणा सिहागी है। उन्हीं की बदौलत ही स्कूल में लड़कियाँ खेलने लगी थी। उससे पहले इतना ऐसा स्कोप नहीं था, पर वो जब यहाँ ट्रांसफर हुए और यहाँ वो डीपी आए उसके बाद ही स्टार्ट हुआ है। हैंडबॉल के अंदर भी बहुत सारी लड़कियां निकली और हॉकी के अंदर भी। हाँ जी, हाँ जी, हैंडबॉल में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गर्ल्स को। क्या खिलाते थे? कुछ भी नहीं, घी दूध की दादा दादी की मतलब बचपन से पोता पोतियाँ का प्रेम कराया कर दे। हमने टावरा की ध्यान नहीं लगाई, दादा दादी ने लगाई। अच्छा, दादा दादी बच्चों का ध्यान रखते थे? बहुत कि दादा तो न्यू कहा कर दे जी, दुकान पर फल फ्रूट ध्यान चले गए नहीं तो कि गुजर का आदमी साफा उड़ कर दे बोला। बोला कितना है तेरी दुकान में? बोले दादाजी 10 किलो कि सारा गाल दे, मेरे बच्चे आएंगे खेल की तो शाम ने वो खा लेंगे। और कि भैंस रखा कर दे, गाय रखा कर दे, कभी दूध घी बेचा को नहीं कि मुँह छिक भावे नहीं इतना खा लो। बेटियों को पूरी छूट थी खाने की? खूब है, पूरे छोड़ उन्हें छोड़ के इनको दिया, मार तो मना कर दिया, वरना कौन भावे मारा कर ना धक्का करो। खूब दादा दादी ने इतना बढ़िया खुआया कि दादा दादी के पाले उड़े टाबर। अच्छा, हमने खेत में काम कराया कि अनपढ़ हूँ मैं साहब जमा। तो ये माँ है नीलम की कि खाने के लिए गाय की बात करें तो अभी गाय का, देसी गाय का घी जो खिलाते हैं बता देते हैं। इधर बंधी हुई हैं देसी गाय, इधर आ जाइए मैं और दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल देसी गाय हैं यहाँ पे बांधी हुई, इधर गाय दिखा देंगे देसी गाय। और इन गायों का दूध और घी, घर का घी बेचते हैं पूरा। हाँ, घर का अम्मी कहते बेचा कौन, दूध कौन, दादाजी ने कौन दूध बेच दिया तो पूत बेच दिया कि दूध घी बेचना कौन। अच्छा, कभी नहीं बेचे अम्मी, चाहे 4 हुई चाहे 5 हुई कि खा जाए तो ना खा लो, बाकी अपना डांगना वापसी पिला दो। अच्छा, दादा तो नहीं कहा कर दे। तो जैसे नीलम को देसी घी यहाँ का घर का जाता है देसी गायों का, तो और बेटियाँ भी मांग करती होंगी कि भाई हमें भी ला कर दो। हाँ बहुत है कि उसका सामना आया कर दी कि वो हॉस्टल थे निकुन दी मम्मी की ना रोटी बना दे 5-6 जनिया की। मैं नहीं कि नीलम का सामान सोच के लड़की आने की मैं बढ़िया रोटी बना के दिया कर देगी मैं। तो नहीं बोलिया कर दी लड़की कि नीलम आपका घर का खाना नहीं, सा खाना नहीं मिल रहा बाहर। तो और बेटियाँ आती वो भी खुश रहती? बहुत है, मैं 15-15 सेती ले आया कर दी, उनके कपड़े भी धो के दिया कर दी, उन्हें बढ़िया खाने बना के दिया कर दी, घर का देसी खाना। माँ ही होती है। देखिए बातचीत की इनसे, और जब नीलम घर आती थी और प्लेयर्स भी उनके साथ कभी कभार घर में आ जाती थी तो खाना बनाना, उनके कपड़े धोना सारा जो है ये माताजी इनकी नीलम की है ये करती थी। और घी दूध की बात करें तो चिकमा दूध जो है, घर का दूध और घी इन बेटियों को खाने के लिए दिया जाता है। गाय पाल रखी है, बहुत सारी भैंसें पालते हैं, उनका दूध और घी खिला करके बेटियाँ तैयार होती है और तब जा कर के इंडिया टीम के अंदर, भारतीय टीम के अंदर मेडल हासिल कर पाई हैं। ये तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं कैमरी गांव की, नीलम के परिवार से बातचीत की। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए पीएम अपोन्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।